हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू सो मच। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना ज़रूरी है ताकि एक्सरसाइज और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो देखो, प्लेस वैल्यू होती क्या है, आप लोगों को याद होगा छोटी क्लास में टीचर क्या था, नंबर्स के ऊपर इस तरीके से लिख देती थी ना, OTH। तो ये सब क्या होता था, ये सब होता था प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर के ऊपर इस तरीके से लिख देते थे तो वो उस चीज़ की, उस नंबर की प्लेस वैल्यू बताता था। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा, लाख, करोड़, है ना, और मिलियन, मिलियन। तो ये क्या होता है, अगर हम इंडियन नंबर्स की बात करें तो लाख और करोड़ में बात करते हैं, और अगर हम इंटरनेशनल नंबर्स में बात करें तो मिलियन, मिलियंस आता है। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंडियन नंबर में और इंटरनेशनल नंबर दोनों में अलग अलग होती है। कुछ डिजिट तक क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंडियन नंबर में लाख और करोड़ आना शुरू हो जाता है, और इंटरनेशनल नंबर में क्या होता है, मिलियन और बिलियन आना शुरू हो जाता है। सॉरी, मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा इस पर। तो इंडियन नंबर में लाख और करोड़ आता है, और इंटरनेशनल नंबर में क्या आता है, मिलियन और बिलियन आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम ये कहें कि लाख और करोड़, मिलियन मिलियन एक होता है, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस चीज़ को और भी अच्छे से समझने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 98765432 1। मान लिया कि ये एक नंबर है। ठीक है, तो अब जो 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस। फिर ठीक है, वंस होगी। उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो उसकी क्या होगी, टेंस, है ना। अगर हम थर्ड की बात करें, 3 नंबर पे जो 3 नंबर है उसकी बात करें तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100। फिर अगर हम बात करें इसकी 4 की तो उसकी होगी 1000। ठीक है, अगर हम बात करें 5 की तो इसको क्या बोलेंगे, 10,000। अगर हम बात करें 6 की तो इसकी हो जाएगी लाख, है ना। और अगर हम बात करें 7 की तो इसकी हो जाएगी 10 लाख। 8 की कितनी हो जाएगी, करोड़। और 9 की हो जाएगी 10 करोड़, है ना। इसी तरीके से बोलते हैं। अब ये तो रहा इंडियन नंबर्स चार्ट प्लेस वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर की, तो इंटरनेशनल नंबर में क्या होता है, 10,000 तक तो सेम रहता है, 10,000 तक वहाँ उसमें भी हम इसी तरीके से काउंट करते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, लाख की जगह आ जाता है 100,000। लाख की जगह क्या आ जाता है, 100,000। ठीक है, उसके बाद 10 लाख की जगह पर आ जाता है मिलियन, और करोड़ की जगह पर आ जाता है 10 मिलियन, और 10 करोड़ की जगह पर आ जाता है 100 मिलियन, है ना। इस तरीके से आ जाता है। तो अब इस चार्ट को मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये इंडियन नंबर है और ये इंटरनेशनल नंबर चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर कैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक देखिए हमारा पूरा सेम है। ये इंडियन नंबर्स भी सेम है और इंटरनेशनल नंबर भी सेम है। पर उसके बाद क्या है, जैसे हमारे में लाख और 10 लाख आया, यहाँ पर क्या हो गया, 100,000 आ गया और बिलियंस आ गया। हमारा करोड़ और 10 करोड़ आया, और इन लोगों का क्या आया, मिलियन के बाद 10 मिलियन, और उसके बाद कितना आया, 100 मिलियन। तो ये होती है प्लेस वैल्यू चार्ट, आप आराम से देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्लेस वैल्यू, इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट तो जान लिया। अब बात आती है कॉमास की। तो देखो, कॉमास में भी जैसे ये नंबर है हमारा 98765432 1। तो अब देखो, हमारे इंडियन नंबर्स में क्या रहता है कि पहले तो 3 नंबर से पहले कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहले हम 3 नंबर से पहले कॉमा लगा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 2 नंबर्स के गैप पर हम लोग कॉमा लगाते हैं। अब अगर बात की जाए इंटरनेशनल नंबर की, तो इंटरनेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे कि फिर से यही नंबर हम लोग ले लेते हैं 5432 1। तो इंटरनेशनल नंबर में क्या होता है कि 3 डिजिट के गैप पर हम लोग
कॉमा लगाते हैं। जैसे 3 डिजिट से पहले कॉमा लगा लिया और फिर से 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा लिया। तो ये अंतर होता है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर में। अब हम लोग हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें हम क्वेश्चन ए की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। हमें बताना है कि 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर्स में लिख लेते हैं। तो 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 लाख में ज़ीरो होते हैं 1 2 3 4 5। 1 लाख में टोटल 5 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। और 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, हम वो भी लिख लेते हैं। 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 10,000 में ज़ीरो होते हैं ओनली 4। अब अगर हम बात करें इक्वल होने की, तो देखो यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं, तो अभी तो ये इक्वल है नहीं, यहाँ पर 1 ज़ीरो की कमी है। तो हम क्या करेंगे, 1 ज़ीरो बढ़ा देंगे। 1 ज़ीरो कैसे बढ़ता है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा। और 1 ज़ीरो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बी की। 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100। अब हम 1 मिलियन को भी पहले नंबर्स में लिख लेते हैं। तो 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 मिलियन में ज़ीरो होते हैं 6। 1 मिलियन में ज़ीरो होते हैं 6। और 100,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 100,000 में ज़ीरो होते हैं 5। 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर सिर्फ 5 ज़ीरोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या फिल करेंगे, यहाँ पर भी हम 10 फिल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सी की बात करते हैं। अब 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश 10 लाख। अब 1 करोड़ कितना होता है, हम इसको भी पहले नंबर्स में लिखेंगे। 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं हमारे पास, 7। तो हम 7 ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 7 ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। इंडिया नंबर्स में पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट के गैप पर कॉमा आता है, ठीक है। अब 1 करोड़ लिख लिया। अब यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है। तो 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 10 लाख में ज़ीरो होते हैं 6, ठीक है। तो 6 ज़ीरो लगा लिया, है ना। अब देखो यहाँ पर है 7 ज़ीरोज़ और यहाँ पर ओनली 6। तो हम फिर से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 10 लाख, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में 1 करोड़ को मिलियन में चेंज करना है, मतलब मिलियन के इक्वल बनाना है। तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो, अभी बताया था 1 करोड़ में होते हैं 7 ज़ीरोज़, है ना। 7 ज़ीरोज़ लगा दिया। उसके बाद कितने मिलियंस के बराबर होगा, तो फिर कितने ज़ीरो लगाने हैं 1 के आगे, तो मिलियंस लिखते हैं। मिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं, मिलियन में ज़ीरो होते हैं, 1 मिलियन में ज़ीरो होते हैं 6 ज़ीरोज़, है ना। 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। अब यहाँ पर है 7 ज़ीरोज़ और यहाँ पर टोटल 6 ही ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर फिर से 10। उसके बाद ई की बात करते हैं। ई को फिर 1 मिलियन को इक्वल्स टू डैश कितने लाख के बराबर होता है, हमें ये बताना है। तो 1 मिलियन में अभी हमने देखा था 1 मिलियन में 6 ज़ीरो से। उसके बाद 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 लाख में होते हैं 5 ज़ीरोज़, है ना। तो फिर हम अब क्या करेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो इस तरीके से नंबर से रखें, हमें सबको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद क्या करना है, कॉमास भी पुट करने हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या दे रखा है, 73,75,307। तो अब इसको हम न्यूमेरल फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 73 लाख। तो हम क्या करेंगे, 73 लिख दिया। अब बात हो रही है लाख की, तो इसका मतलब आगे हमारे पास कितने और नंबर्स आने चाहिए, 5 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से 5 प्लेस बना लिया ताकि कोई भी नंबर्स ना छूटे, है ना। फिर उसके बाद हो रही है 75,000 की। तो 75,000 की अगर हम बात करें तो 1000 है,
तो 1000 के बाद कितने और नंबर्स होने चाहिए, 3 नंबर्स और होने चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने 1 2 3 प्लेस को छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख लिया 75, है ना। उसके बाद आगे बोला है 307, तो 307 को कैसे लिखते हैं, 307, है ना। अब कॉमा पुट करना है, तो ये लैख लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि ये इंडियन नंबर है। तो इंडियन नंबर में हम क्या करते हैं, 3 डिजिट से पहले कॉमा और 2 डिजिट के गैप पर कॉमा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। तो 9,05,41,000 इसको हमें लिखना है। अब सबसे पहले हम 9 करोड़ लिख लेते हैं, तो 9 लिख लिया। अब करोड़ के बाद कितनी डिजिट और आनी चाहिए, करोड़ के बाद 7 डिजिट और आनी चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, 7 प्लेस बना लेते हैं ताकि कोई भी नंबर ना छूटे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 करोड़ तो हो गया। उसके बाद बोला गया 5 लाख, तो 5 लाख पहले हम 5 लाख को लिखते हैं। अब आपको पता है 5 लाख के बाद आपको कितने और डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्लेस को छोड़ दिया, अब यहाँ पर 5 लिख दिया। अब ये जो प्लेस खाली बचा इस पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में बोला है 41, तो 41 के आगे 1000 वगैरह तो कुछ है नहीं, तो 41 फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फिर से 3 जगह बच गए, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब कॉमा कर लगाना है, यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंडियन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट से पहले कॉमा और 2 डिजिट के गैप पर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। आप सी वाले क्वेश्चन में देखो 7 करोड़ पहले दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, 7 लिख लिया। अब करोड़ बोला है तो इसका मतलब आगे 7 डिजिट और होनी चाहिए, तो हम 7 प्लेस बना लेते हैं। उसके बाद बोला गया 52 लाख। अब 52 लाख मतलब कि 5 डिजिट और होनी चाहिए 52 के बाद, तो हम लोग 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ दिया और यहाँ पर अब 2 प्लेस बचे, यहाँ पर 52 लाख लिख दिया। उसके बाद बोला है 21,000, तो 21,000 के बाद 3 डिजिट छोड़नी है, हम यहाँ पर 1 2 3 प्लेस छोड़ दिया, अब यहाँ पर लिख दिया 21। उसके बाद बोला है 302, तो हमने लिख दिया 302, है ना। अब फिर से एक करोड़ है, इसका मतलब इंडियन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट से पहले कॉमा और 2 डिजिट के गैप पर कॉमा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या दे रखा है, 58 मिलियन। अब देखो मिलियन से पता लग गया कि ये इंटरनेशनल नंबर है, ओके। तो अब हम लिखते हैं 58 लिख लिया हम लोगों ने। अब 58 मिलियन, इसका मतलब आगे कितनी और डिजिट होंगी, आगे होंगी 6 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लेस छोड़ दिया। उसके बाद बोला है 400, तो हम क्या करेंगे, 400, इसका मतलब 400 के आगे और कितनी डिजिट होनी चाहिए, 5 डिजिट और होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया 4, ओके। उसके बाद बोला है 23,000। अब 23,000 मतलब ये तो इंडियन नंबर की तरह ही है, तो 1000 के बाद में कितनी और डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट और आनी चाहिए। तो हम 3 प्लेस को छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 23, और लास्ट में बोला गया है 202, तो 202 तो आसान है, 202 लिख दिया। अब ये इंटरनेशनल नंबर है, मिलियन से पता लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से कॉमा लगाएंगे। तो उसमें कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट के गैप पर। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉमा लगा दिया, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ है, 23,30,010, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 23 लाख। अब 23 लाख लिख लिया, ठीक है। अब लाख की बात हुई है तो इसका मतलब 5 डिजिट और होंगी आगे, तो हम 5 प्लेस बना लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने बोला है 30,000, तो 30,000 लिखने के लिए आगे क्या 3 प्लेस होने चाहिए, तो 3 प्लेस छोड़ दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया 30। उसके बाद उन्होंने बोला है 10, तो 10 सीधे सीधे यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना। 1 प्लेस छूट गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब ये इंडियन नंबर है, तो हम लोग इसी तरीके से कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट से पहले कॉमा और 2 डिजिट से पहले कॉमा उसके बाद, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके इन आंसर्स को चेक कर सकते हैं, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है और उसके बाद उसमें कॉमा पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स को लिख के उनमें कॉमा पुट कर लेंगे। जैसे ये नंबर है 87595762। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि ये इंडियन नंबर है, तो हम क्या करेंगे 322 इस तरीके से कॉमा पुट कर लिया। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें नंबर्स की प्लेस वैल्यू पता लग जाएगी। अब जैसे 8 है, 8 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, इस 8 के बाद 7 नंबर्स और आ रहे हैं, 8 के बाद 7 डिजिट और आ रही हैं, तो इसका मतलब 8 क्या है, 8 करोड़ है। तो हम लिख सकते हैं 8 करोड़। अब करोड़ के बाद क्या आता है, लाख, तो 75 लाख, और उसके बाद क्या आता है 1000, तो 95,000, उसके बाद 762। इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स में पहले तो हम कॉमा लगा लेंगे जिससे हमें प्लेस वैल्यू पता लग जाएगी, और उसके बाद हम आराम से लिख लेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर एक ही बात करें तो हमने कॉमा पुट कर लिया, उसके बाद हम आराम से बता सकते हैं कि 8 करोड़ है, 75 लाख है, 95,762। अब जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, तो उसमें 8546,283। तो हम क्या करेंगे, इंडियन नंबर है, 3 डिजिट के पहले कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट पे। अब 85, अब देखो 85 के आगे कितनी और डिजिट है, 5 डिजिट है, इसका मतलब 85 लाख होगा। तो हम क्या लिखेंगे 85 लाख। उसके बाद लाख के बाद क्या आता है 1000, तो 46,000। उसके बाद 283 को क्या लिखते हैं 283। इस तरीके से ये वाला लिख लिया। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की। अब सी में भी क्या करा, इस तरीके से नंबर को लिख लिया 9990046। अब क्या करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा लिया। अब 9 की बात करते हैं। 9 के बाद कितनी और डिजिट है, 2 2 4 5 6 7 7 डिजिट और है, इसका मतलब 9 क्या होगा, 9 करोड़ होगा। तो हम पहले लिखेंगे 9 करोड़। उसके बाद 99 आया। अब देखो करोड़ के बाद क्या आता है, करोड़ के बाद आता है लाख, तो हम क्या लिखेंगे 99 लाख। उसके बाद ये ज़ीरो आया, ज़ीरो को हम कुछ नहीं लिखते, आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद की नेक्स्ट डिजिट क्या है 46, तो हमने लिख लिया 46, है ना, इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डी का भी हम पहले क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे 98432701। ओके, फिर से क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉमा पुट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले लेंगे 9 नंबर। 9 नंबर के बाद कितनी और डिजिट है, कितनी है 2 2 4 5 6 7 7 डिजिट है, इसका मतलब 9 क्या होगा, करोड़, क्योंकि करोड़ के बाद ही तो 7 डिजिट और आती है, तो हम लिख लेंगे 9 करोड़। उसके बाद करोड़ के बाद आता है लाख, तो 84 लाख हमने लिख लिया। उसके बाद ये क्या है, लाख के बाद आता है 1000, तो 32,000, और उसके बाद इसको क्या लिखते हैं हम लोग 701। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। आप आराम से आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, जैसे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, हमें उसमें क्या करना है, हमें उन्हें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, हमें कॉमास भी पुट करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखा था, ये वाले क्वेश्चन में हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कॉमा कैसे पुट करते हैं, 3 डिजिट के गैप पर, है ना। जैसे कि ये वाला नंबर है 78921092। अब इसमें हम कॉमा कैसे पुट करेंगे, 3 डिजिट की गैप पर, क्योंकि ये नंबर जो है वो क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से हमें करने हैं। अब 98 के बाद कितनी डिजिट दे रखी है, हमें कैसे पता लगेगा कि 98 की प्लेस वैल्यू क्या है, कॉमा की हेल्प से हमें पता लगेगा। अब 98 के बाद कितनी डिजिट दे रखी है, 6 डिजिट और दे रखी है। अब 6 डिजिट किस नंबर के बाद आती हैं, मिलियंस में, मिलियंस में 6 डिजिट आती हैं नंबर के बाद। अब 78 क्या होगा, 78 होगा मिलियन। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ए, जैसे ये नंबर लिख लिया 78921092, इसमें कॉमास लगा लिया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। अब 6 डिजिट बाद में दे रखिए, इसका मतलब 78 क्या होगा, 78 होगा मिलियन, तो हमने लिख लिया 78 मिलियन।
उसके बाद 921, इसको हम पढ़ेंगे 921। अब 21 के बाद यहाँ पर 3 डिजिट और दे रखी हैं, इसका मतलब 21 क्या होगा, 21 होगा 1000, है ना। 1000 के बाद ही तो 3 डिजिट आती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 921,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 921,000। उसके बाद 0 दे रखा है तो उसे तो हम नहीं लिखते। उसके बाद क्या दे रखा है, 92, तो हमने क्या लिख दिया, 92। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से हम क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी को हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे सबसे पहले 7452,283। फिर क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे 3 डिजिट के गैप पर। अब 7 के बाद फिर से 6 डिजिट है, इसका मतलब 7 क्या होगा, मिलियन, तो हमने लिख लिया 7 मिलियन। उसके बाद ये क्या पढ़ेंगे, 452। अब 452, हम 400 तो हमने लिख लिया, अब 52 की हमें कैसे पता लगेगी वैल्यू, उसके आगे 3 डिजिट और है, इसका मतलब 52 क्या होगा, 1000, तो हमने क्या लिख लिया, 52,000। उसके बाद 283 को हम क्या लिखेंगे, 283। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 283। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। इसमें भी हम सेम नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे 3 डिजिट के गैप पर। अब 99, 6 डिजिट अगेन पीछे है लेफ्ट, तो 99 को हम क्या लिखेंगे, मिलियन, तो हमने लिख लिया 99 मिलियन। अब 985, 900 तो हमें पता लग क्या लिख दिया, अब 85 के बाद 3 डिजिट और है, तो 85 क्या होगा, 85,000, तो हमने लिख लिया 85,000। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 102, तो हमने लिख लिया 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में भी हम क्या करेंगे, फिर से हम उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे। सबसे पहले तो कॉमा पुट कर दिया। अब अगेन 48 के बाद 6 डिजिट लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, 48 मिलियन। और उसके बाद अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, 0 को तो हम कुछ भी नहीं लिखते। अब क्या आया, 49, तो हम 0 को छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे का नंबर देखते हैं, 40, यहाँ से आगे का नंबर 49, आगे 3 डिजिट और है, तो 49 को हम क्या लिखेंगे, 49,000, हमने लिख दिया 49,000। अब 831, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 831, तो हमने लिख लिया 831। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।